स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस समय हम आपको क्लास 12th के सभी चैप्टर के जो फिजिक्स के फार्मूले हैं वो आपको समझा रहे हैं, और ना केवल समझा रहे हैं बल्कि आपको याद भी करा रहे हैं। तो यदि आप क्लास 12th के सभी चैप्टर के फार्मूले प्राप्त करना चाहते हैं तो CODP लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस पाठ के फार्मूले हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है वैद्युत विभव, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे फार्मूले इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला इस चैप्टर में जो आता है वो है वैद्युत विभवांतर का। किसका फार्मूला आता है? वैद्युत विभवांतर का। तो वैद्युत विभवांतर का फार्मूला है VA माइनस VB बराबर W बटा Q0। आप पूछोगे कि VA क्या होता है? तो VA जो है बिंदु A पर वैद्युत विभव कहलाता है। आप पूछोगे VB क्या होता है? तो VB बिंदु B पर वैद्युत विभव कहलाता है। आप पूछोगे W क्या होता है? तो W जो है किया गया कार्य, मतलब कि बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में Q0 परीक्षण आवेश को किया गया कार्य W कहलाता है। ठीक, तो आई होप कि इस फार्मूले में सारी चीजें जो हैं आपको समझ में आ गया। VA माइनस VB इज इक्वल टू W बटा Q0 वैद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। वैद्युत विभव V बराबर W बटा Q0, मतलब कि ये आपका वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। विभवांतर मतलब दो बिंदु के बीच विभव का अंतर, ये फार्मूला होता है। और विभव मतलब मतलब कि एक बिंदु पर जो है विभव होता है। ठीक, तो एक बिंदु पर विभव का फार्मूला क्या होगा? W बटा Q0। W क्या है, Q0 क्या है, आप सबको मालूम है, ऊपर लिखवाया गया है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश का मतलब यह है कि जो आवेश है वो एक ही आवेश है, मतलब वहां पर एक से अधिक आवेश नहीं है। तो एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, मतलब उस आवेश से कुछ दूरी पर स्थित जो विभव होगा वो कितना होता है? तो उसका फार्मूला है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बटा R। V जो है उस बिंदु आवेश के कारण जो है विभव है, Q क्या है, वो बिंदु आवेश है, और R क्या है, उस बिंदु आवेश से जहां पर आप विभव ज्ञात कर रहे हो उसकी दूरी। नेक्स्ट बात करेंगे तो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, मतलब यदि एक से अधिक आपके आवेश हैं तो उनके कारण किसी एक पॉइंट पर सभी आवेशों के कारण अगर आप विभव निकालेंगे तो वो विभव पहले आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव, दूसरे आवेश पर के कारण उस बिंदु पर विभव, तीसरे आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे अगर और आवेश है तो उनके जोड़ के बराबर होगा। अगर पहले आवेश कारण हम विभव देखेंगे उस बिंदु पर तो क्या फार्मूला होगा? 1/4πε0 Q1/R1। दूसरे आवेश कारण बात करेंगे तो यहाँ Q2/R2, बाकी ये तो रहेगा, तीसरे आवेश कारण ये हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई। अभी हम आपको आगे स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, इसलिए पहले पूरी बात को समझते रहिए। ठीक, अब बात करेंगे अगला फार्मूला जो आपका 5वां नंबर फार्मूला है। इसमें लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव। आप सबको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियोज अगर आप देखे हैं तो वहां पर आप सभी को बताया गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों का निकाय होता है जो काफी कम दूरी पर स्थित होते हैं वो आवेश। ठीक है, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यदि इस तरह का निकाय है तो उसके कारण अक्ष की स्थिति में, मतलब उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के एकदम सीध में किसी पॉइंट पर अगर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला ये आपका होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R² माइनस L²। R क्या है? उस द्विध्रुव के केंद्र से जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हो उसकी दूरी, और L क्या है आपका? उस द्विध्रुव की लंबाई। ठीक, यदि द्विध्रुव के केंद्र से ज्ञात करने वाले बिंदु की दूरी r जो है द्विध्रुव की लंबाई से बहुत ज्यादा होगा तो उस समय हम द्विध्रुव की लंबाई को छोड़ देंगे और तब फार्मूला हमारा ये आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R²। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और वो उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, मतलब जो द्विध्रुव बना है उसके लंबवत स्थिति में हम किसी भी पॉइंट पर, मतलब उसके केंद्र से लंबवत स्थिति में किसी भी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो कितना उत्तर आता है? 0 उत्तर आता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगला फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर,
व्यापक बिंदु का मतलब होता है कि ना तो वो स्थिति अच्छी होगी और ना ही वो स्थिति जो है आपकी निरक्षी होगी, वो अच्छी और निरक्षी स्थिति को छोड़कर कोई अन्य स्थिति होगी। तो अगर ऐसी किसी स्थिति में हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण मतलब कि विद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला होगा V = 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बटा r² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। आप कहोगे P तो जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आर तो मतलब कि वहां उसके केंद्र से वहां तक की दूरी जहां पर निकालना है, एल द्विध्रुव की लंबाई है, थीटा क्या है। तो आप जैसे आप द्विध्रुव बनाएंगे तो जहां पर आप मतलब कि विभव ज्ञात कर रहे हैं तो वहां से द्विध्रुव के बीच जो कोण बन रहा है उस जहां पे आप द्विध्रुव की मतलब कि ज्ञात करना चाहते हैं वैद्युत विभव, तो वहां एक मतलब की रेखा जाएगी, तो उस रेखा का द्विध्रुव से जितना कोण बनेगा वही आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है dV/dr। ठीक है, मतलब विभव परिवर्तन की दर जो है विभव के साथ मतलब दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक, और विभव प्रवणता dV/dr एवं विद्युत क्षेत्र E के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध क्या होता है, तो E = -dV/dr होता है। ठीक, मतलब इसका अर्थ यह है कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, जिधर विभव प्रवणता की मतलब की दिशा होती है उसकी विपरीत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यदि हम धातु की दो प्लेट लें और उसके बीच का विभवांतर V मान लें और उनके बीच की दूरी d हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, विभवांतर बटा दूरी। ये फार्मूला भी आप याद रखिए, बहुत बार मतलब कि एग्जाम्स में इन फार्मूले पर क्वेश्चन आए हैं, तो आप इन फार्मूलों को जरूर याद रखेंगे। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूं, तो आप पूरे मतलब कि यहाँ पर जो है पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक, ध्यान दीजिए, ये आप यहाँ पर पूरा नंबर वाइज यहाँ पर आपके फार्मूले दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं। इसके पहले वाले चैप्टरों में भी जाकर अभी और फार्मूला है, अभी आप जाइएगा मत। तो देखिए फार्मूला नंबर 10 की बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, किसी भी मतलब कि आवेशित कण को जो है या कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है बी विभवांतर से अगर आप त्वरित करते हैं 1 वोल्ट के विभवांतर से, तो जो मतलब कि ऊर्जा वहां पर होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कण द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा अर्जित कर ली जाती है उसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो ये ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 eV = 1.6 × 10⁻19 जूल। याद रखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, तो इसलिए भी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला आप सभी का है दो बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो फार्मूला क्या होगा, U = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या है, दोनों बिंदु आवेश के मतलब वैल्यू है, और R क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो है आपकी यहाँ पर दूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका 12वां फार्मूला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मतलब अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उस समय अगर आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हो तो कितना कार्य किया जाएगा, तो W = PE कोष्टक में cos θ1 माइनस cos θ2। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, यदि स्थायी संतुलन की स्थिति लेते हैं, मतलब स्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र के समांतर रहता है और तब उसे हम थीटा कोण घुमा देते हैं, तब वही फार्मूला आपका किए गए कार्य का हो जाएगा PE कोष्टक में 1 माइनस cos θ। क्योंकि शुरुआत में जब वैद्युत द्विध्रुव के जो है वो आपका क्षेत्र के समांतर दिशा में रहेगा तो उससे कोई कोण नहीं बनाएगा, मतलब cos θ1 का वैल्यू जो है θ1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये हो जाएगा स्थायी संतुलन का अवस्था का मतलब यही होता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र की मतलब कि एकदम समांतर दिशा में है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो U = -PE cos θ होती है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा और इस तरह से आप इसका भी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।